हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। माफ़ करना, वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। इस एपिसोड का नाम होता है फ्रेंड्स। एपिसोड 10 सीज़न 3 अटैक ऑन टाइटन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें लिवाई स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो कुछ ठीक ठाक कर रहे होते हैं, कुछ टेबल सा बना रहे होते हैं और वो अंडरग्राउंड चैपल में होता है लिवाई, और वो देख रहा होता है कि कैवन का कोई बंदा तो नहीं आता, मतलब जो कोई जिंदा तो नहीं बचा हुआ। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी का कोई बंदा तो जिंदा नहीं बचा था। तो एक वहाँ पे गार्ड आता है, उसे बताता है कि यहाँ पे उसको वो कुछ पता चला है लिवाई के बारे में। तो यहाँ पे हम यूरी का सीन देखते हैं और फटाफट से हमें उसका सीन दिखाया जाता है। ये हमें पास्ट दिखाया जा रहा होता है कि एक दिन उसको, जब उसकी मतलब वो रोड राइस का भाई होता है और उसने अपने एक ही हाथ से आधी बॉडी से ही कैनी को पकड़ लिया होता है। और ये पहली बार ऐसा रोड राइस उस पर गन तान कर खड़ा होता है। पहली बार कैनी को ऐसा लगता है कि मतलब माफ़ करना, कैनी को ऐसा लगता है कि ये उससे कोई ताकतवर बंदा है। तो रोड राइस उसे यहाँ पे मारना चाहता होता है और उसे ख़त्म करना चाहता होता है, लेकिन यूरी उसे रोक देता है। और ये कैनी जो होता है उसका ऊपर अपना डैगर फेंकता है। यूरी की आंख बहुत ही अजीब होती है और वो रोड राइस को उससे मारने से मना कर देता है। और वो कैनी यहाँ पे उसकी वाहवाही कर रहा होता है ताकि वो उसे छोड़ दे। और वो कहता है कि मुझे वहाँ पे जाके अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे वो वैसे उसे मारना चाहता होता है, लेकिन यूरी उसे छोड़ देता है। लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर अपनी शॉटगन तानता है, यूरी उसे कहता है कि यूरी उसके नीचे झुक जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि तुम भी हैकरमैन हो। लेकिन हैकरमैन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ है देखकर वो भी यहाँ पे हैरान हो जाता है और वो अपनी गन यहाँ पे नीचे फेंक देता है। तो यूरी कहता है कि पहले भी हैकरमैन्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत ही झुक कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो अब केनी भी उसके साथ, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा, और वो उसे अपनी स्क्वाड के अंदर शामिल कर देता है। और यहाँ पे वो अपनी फैमिली के पास जा रहा होता है और वो अपनी बहन के पास जाता है। तो हम देखते हैं कि उसकी बहन यहाँ पे बहुत ही गंदी हालत में होती है। तो वहाँ पे उसका शायद बेटा बैठा हुआ होता है। तो वो कहता है कि ये मर चुकी हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि उसका नाम लिवाई है। तो यहाँ पे वो जो होता है कैनी कैनी होता है, वो भी उसे अपना नाम कैनी ही बताता है। अगर मैं नहीं बताता कि उसकी कास्ट है, तो वो कहती है, अपनी बहन का शुक्र मनाता है कि तुम बहन मतलब मरी नहीं, मतलब उसने उसको एकरमैन ने कास्ट अब उसकी नहीं बताई है। कैनी इतना भी निर्दयी नहीं था कि वो उसे लेकर ना जाता। तो भाई उससे बहुत भूख लगी थी, तो वो लिवाई को अपने साथ लेके जाता है। वो एक पेरेंट नहीं बनना चाहता था वो, लेकिन वो वहाँ पे उसे खाना खिलाता है और उसे वो सब चीज़ें सिखाता है जो इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे चाकू चलाना, अपने आप को ज़िंदा रखना और किसी और को मार देना अगर अपनी ज़िंदा बचना है तो यहाँ पे कैनी और सानस का सीन दिखाया जाता है। कोई दो बंदे होते हैं, वो उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ गद्दारी की थी। लेकिन यहाँ पे सानस भी यहाँ पे बुरा नहीं मानता, क्योंकि अब वो किंग का वफ़ादार होता है और किंग का वफ़ादार होता है, इस कारण अब वो भी उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे किंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं लेवाई का सीन। यहाँ पे लेवाई अपने से बड़े आदमी को पहली बार यहाँ पे मार रहा होता है और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से खून करके उसे पीट रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस आदमी को बहुत ही ज़ोर से मार देता है, जिस कारण अब कैनी को पता चल जाता है कि अब लिवाई बहुत ही बड़ा हो चुका है, उसे उसके साथ की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से वो उसे छोड़ कर चला जाता है। हम देखते हैं फिर से लिवाई का यहाँ पे कैनी का सीन दिखाया जाता है। वो यूरी के साथ बैठा होता है। यूरी कहता है कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, अब मुझे अपने बच्चों, रोड राइस के बच्चों को ही ये देना होगा। कैनी कहता है कि तुम इतने तगड़े बंदे हो मुझे लगा, लेकिन तुम अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूरी कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे अब ये रोड राइस के बच्चों को देना होगा ताकि उनके अंदर मेरी यादें आ जाएं। और यहाँ पे हम देखते हैं यूरी का सीन। उसके बाद अफ्रीडा जो है उसे खा लेती है उस दिन यूरी को, जिस कारण अब उसके पास वो टाइटन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी वैसे ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे कैनी सोचता है कि शायद, और उससे कैनी को उस टाइम पहली बार पता लगता है कि ये एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, और वो यहाँ पे सोचने लगता है कि अब ये भी बहुत शांत हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं आर्मर टाइटन के 2 साल के बाद हमला करने के बाद लिवाई अपनी नहीं, कैनी अपनी खुद की स्क्वाड बनाता है। उसके अंदर वो पूछता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पे कैवन नाम की लड़की होती है, वो उसे कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सभी लोग इस हमले के बाद शिगानशिना में
जो है वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि बहुत ख़राब है और ज़मीन के लिए ही लड़ते रहते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे कैनी उसे कहता है कि मुझे उसे ये बात बहुत ही पसंद आती है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और तुम सारी चीज़ों का पता लगाओगे कि हाँ तो पर लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ से अपनी स्क्वाड से बहुत सारे बंदों को मरवाता है, लेकिन हमें बाद में पता है कि उसके साथ क्या होता है। उसके सारे लोग मलबे में दब कर मर जाते हैं। हम देखते हैं उसका सीन, जो कि एक जंग वहाँ पे ही बैठा होता है जहाँ पे हमें पिछली बार दिखाया गया था, एक पेड़ के नीचे। वो अपनी बहुत ही बुरी हालत में होता है और सोच रहा होता है कि उसके बहुत ही दुनिया में क्या क्या किया था। तो उसने वो जो चुरा ली थी वो उससे टाइटन बनने वाला होता है, लेकिन इतने में लेवाई वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या ही कमाया क्या नहीं, बहुत सारे लोगों को मारा और ये वो किया, लेकिन क्या तुम अभी भी ज़िंदा रहना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि सभी लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़िंदा रहते हैं, लेकिन मेरे पास अब जीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैं टाइटन बनना चाहता था और ट्रांसफॉर्मेशन पाना चाहता था। मैंने इसलिए ही वो चीज़ चुराई थी। न जाने यूरी और मेरी दोस्ती कैसे हो गई थी। लोग ऐसे इसलिए ज़िंदा रहना चाहते हैं क्योंकि या तो उनके पास कोई पावर होती है, या बीवी बच्चा पैसा, बच्चों के लिए ही वो ज़िंदा रहते हैं, या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो यहाँ पे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो लिवाई उससे पूछता है कि मुझे फर्स्ट किंग के बारे में सब कुछ बता दो। तो वो कहता है कि फर्स्ट किंग के बारे में मुझे भी पता है क्योंकि एकरमैन हूँ मैं भी। और ये सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे मम्मी के क्या लगते थे? वो कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी का भाई था, जोर से हंसते हुए। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है और यानी कि इस हिसाब से वो कैनी लिवाई का मामा है। तो यहाँ पे वो बताता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं फर्स्ट किंग के बारे में इतना जानता हूँ कि हम उनका ऑर्डर नहीं मान सकते, न जाने किस बात से। और इसलिए हमने उनका विरोध किया था। और यहाँ पे इसी के साथ जैसे ही भूत लिवाई ऊपर की ओर होता है, कैनी की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं राजधानी का सीन। यहाँ पे हिस्टोरिया को यहाँ पे क्वीन का ताज पहनाया जा रहा होता है और वो यहाँ पे क्वीन बन जाती है। सभी लोग यहाँ पे उस बात से बहुत ही खुश होते हैं। तो वो अब अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे लिवाई को मुक्का मारने जा रही होती है। तो मैं एरन कहता है कि नहीं, लिवाई को मुक्का मत मारना। मिकासा ने तो ऐसे मजाक में कहा था ना, है ना मिकासा। मिकासा कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी मजाक में नहीं कहा था, मैं उसे एक मुक्का ज़रूर मारूंगी। तो यहाँ पे स्टोरिया भी जारी होती है कि अगर मैं उसे एक भी मुक्का नहीं मार पाई तो फिर मैं भी किस बात की क्वीन में उसे मार कर रहूँगी। तो यहाँ पे लिवाई खड़ा होता है और वो यहाँ पे खड़ा होता है। तो वो यहाँ पे स्टोरिया कहती है कि मैं क्वीन हूँ। तो यहाँ पे वो उसे जाकर मुक्का मार देती है। सभी स्क्वाड हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने लिवाई पर हाथ लगाया था। तो ये देख कर वो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन लिवाई इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता और वो कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत काम किया, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझे मुक्का मारा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं राइनर बेर्थोल्ट नहीं, आर्मर टाइटन का सीन, जो यहाँ पे गिरा हुआ होता है, मलबे के अंदर दबा हुआ होता है बेचारा। और वो इसलिए दबा होता है यहाँ पर उसके बहुत सारे पार्ट्स टूट कर गिर जाते हैं। बर्थोल्ट और राइनर को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। असल में उस और वो यहाँ पे उसका बहुत सारा खून भी निकल रहा था, आँखों सारी चीज़ों से। असल में उसकी हालत बीस्ट टाइटन ने की थी, क्योंकि उनमें विवाद हो गया था कि पहले एनी को बचाना है या फिर सीधा दूसरी जगहों पर हमला करना है। और वो शिगांशिना में बैठे होते हैं। वहाँ से ज़ीक बाहर निकलता है और वो कहता है कि अब हमें एनी की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी और बंदे को मारेंगे। और भाई ज़ीक और कोई नहीं, हमें बाद में पता चल जाएगा क्या चीज़ होती है। मुझे तो पता है। एपिसोड ख़त्म, वीडियो का लाइक।